तो हेलो गाइस, पाइथन कोर्स के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि GUI एप्लीकेशन आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो अपने कंप्यूटर में, चाहे वो क्रोम हो या फिर फाइल एक्सप्लोरर हो, तो उसमें किस तरीके से आपको UI मिलता है। ऊपर ऊपर 3 बटन मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। उसके बाद तो वो आप उस तरीके से विंडो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, विंडो एप्लीकेशन। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें हम 2 लाइब्रेरी यूज करेंगे। पहली है tkinter, जो पाइथन में मतलब आती प्री इंस्टॉल, और दूसरी हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं tkinter जो लाइब्रेरी है उसको। तो मैं आता हूँ अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे देता हूँ मैं यूजर इंटरफेस .py। अभी मैंने फाइल क्रिएट कर ली। अब हमें क्या करना है, tkinter जो लाइब्रेरी है उसे हमें इंपोर्ट करना है अपने जो कोड है उसमें। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फ्रॉम tkinter इंपोर्ट स्टार के लिए मैंने डायरेक्टली मैं इंपोर्ट tkinter भी ले सकता था, लेकिन स्टार लेने से क्या होगा, tkinter में जो भी अलग अलग पैकेजेस हो गया अंदर में, वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये फ्रॉम tkinter से सभी जो स्टार दिया, मतलब सभी जो लाइब्रेरीज हो गया अंदर उसके, वो सब हम एक्सेस कर सकते। थोड़ा नीचे आता हूँ मैं। उसके बाद हमें tk नाम का एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं विंडो क्रिएट करता है वो आपका जो tk क्लास है वो विंडो क्रिएट करता है। तो यहाँ पे मैं विंडो नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, जिसको मैं इक्वल टू tk, टी कैपिटल और k स्मॉल, और उसके बाद ब्रैकेट्स आ जाएंगे आपके। उसके नीचे आपको आना है और यहाँ पे टाइटल आप दे सकते हो विंडो को। जैसे कि यहाँ पे ऊपर आपको विजुअल स्टूडियो कोड है, ये जो दिख रहा होगा ये टाइटल है। तो उसी तरीके से आप टाइटल भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं विंडो डॉट यहाँ पे देता हूँ मैं टाइटल, और उसके ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ मैं माय एप्लीकेशन। आप कोई भी टाइटल दे सकते हो जो आपका एप्लीकेशन रिलेटेड है, जिसके लिए आपके एप्लीकेशन का नाम आप उस पर दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं सैम्पल के लिए दे रहा हूँ माय एप्लीकेशन। उसके बाद आपको अभी ज्योमेट्री सेट करनी है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपको लेना है हाइट और विड्थ, यानी कि विंडो कितनी हाइट की होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, एक्स और वाई पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए, वो इसमें देना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ डबल कोट्स, जिसके अंदर हमें पहले तो हाइट लेनी। तो हाइट में देता हूँ यहाँ पे 300, सॉरी पहले विड्थ आती है, तो उसका मैं फॉर्मेट बताता हूँ आपको। तो पहले आपको विड्थ डालनी होती है, उसके बाद आपको डालना होता है एक्स डालना है, यानी कि मल्टीप्लाई के लिए। उसके बाद हाइट डालनी होती है, तो एच आप डाल सकते हो। उसके बाद प्लस देना होता है आपको, और एक्स की पोजीशन आपको डालनी होती है, क्या डालनी है आपको, और उसके बाद वाई आपको डालना होता है प्लस देके। तो पहले जो विड्थ और हाइट है, सिर्फ उन दोनों में आपको एक्स डालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, और एक्स और वाई जो है वो आपको प्लस से आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं पहले 300 मैंने विड्थ दे दी, यहाँ पे एक्स डाल के मैं हाइट डाल देता हूँ 300। उसके बाद एक्स और वाई डालना है, तो यहाँ पे मैं प्लस लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्स दे देता हूँ 100, और अभी वाई देना है तो यहाँ पे प्लस दे के भी देता हूँ 20। तो यहाँ पे ये जो पहला 300 है वो है विड्थ का। उसके बाद ये सेकंड वाला जो है वो हाइट का। उसके बाद ये एक्स पोजीशन और ये वाई पोजीशन। इतना होने के बाद हमें वो जो एप्लीकेशन है वो रन करना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ विंडो डॉट मेन लूप। तो ये जो ये लूप में स्टार्ट कर देता है उस कोड को, तो ये यहाँ पर डाल सकते हो। अभी मैं रन करता हूँ इस कोड को। तो यहाँ पे देख सकते हो माय एप्लीकेशन नाम की एक विंडो निकल कर आ गई, जिसका लोगो tkinter का ही शायद है। तो tkinter का लोगो आपको डिफॉल्ट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे माय एप्लीकेशन और एक विंडो 300 बाई 300 की विंडो जो है वो क्रिएट हो गई। एक्स और वाई पोजीशन हमने दी, तो मैं वापस से रन करता हूँ कि कहाँ पर वो शो होता है 100 और 20। तो यहाँ पे देख सकते हो 100 और 20 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह 50 डाल दूँ तो थोड़ा बाजू में आ जाएगा वो। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा साइज में फ़र्क आ गया, मतलब थोड़ा साइड में आ गया वो। तो एक्स और वाई वो है। तो ये तो हमने देख लिया tkinter से। इसमें भी आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो उतना सिंपल नहीं है, थोड़ा बहुत हार्ड चीज़ें करनी पड़ती है उसमें। तो मुझे जो आसान लगा वो है pyqt5 लाइब्रेरी, तो जिसको हमें बाहर से इंपोर्ट करना है। तो मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। आप ये कोड ले सकते हो अपने
ट्राई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी कंपोनेंट्स है वो आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। तो फिर मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और ब्राउज़र में आप सर्च करेंगे PyQt5। इतना आप सर्च करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा PyQt5 PyPI। तो इस पे जाइए आप। पाइथन की साइट है ये, जिसपे आपको लाइब्रेरीज अवेलेबल मिलती है वो। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे ये जो PIP इंस्टॉल PyQt5 इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी का बटन मिलता है। कॉपी करने के बाद आप आएंगे VS कोड में, या फिर आपका जो भी ID इसमें टर्मिनल में आएंगे और इसमें वो पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी PyQt5 इंस्टॉल है, तो वो दिखा रहा है कि पहले से इंस्टॉल है। आपका नया होगा तो इंस्टॉल कर लेगा। तो आपको इंस्टॉल करने के बाद आपका VS कोड होगा, तो उसमें वो जो आपने चेंजेस किए वो तभी आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। आपको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा VS कोड को। तो VS कोड रिस्टार्ट कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे रिस्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे जो पहला हमने कोड किया था tkinter में, वही कोड हम इसमें करेंगे PyQt5 में। तो उसके लिए हमें लगेगा import sys, ये हमें इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे अलग एक और इंपोर्ट करना है फ्रॉम PyQt5 से आपको डॉट देना है Qt widgets, इसमें जाना है और आपको इंपोर्ट स्टार डाल देना है, यानी कि सभी जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर के विजेट्स है वो आपको एक्सेस करने हैं। नीचे आइए और यहाँ पे ऐप वेरिएबल क्रिएट करके आप जो भी आप चाहिए आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऐप लिया, आप एप्लीकेशन भी ले सकते हो। आप पे वो डिपेंड करता है कि कौन सा आप नाम देना चाहते हो। उसको इक्वल करके आपको देना है Q एप्लीकेशन, और उस Q एप्लीकेशन में आपको ये जो हमने sys यूज किया है इसका ही हमें अभी argv यूज करना। तो यहाँ पे हम लेंगे sys argv, तो इतना हम डाल देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया Q एप्लीकेशन का। अभी हमें विंडो एक वेरिएबल चाहिए, विंडो जो विंडो क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे हम लेंगे Q विजेट। तो अभी Q विजेट की हमारी विंडो क्रिएट हो गई। अभी हमें विंडो को टाइटल वगैरह सेट करवाना है, साइज वगैरह सेट करवानी है। तो यहाँ पे हम लेंगे विंडो डॉट टाइटल। तो यहाँ पे दिखाएगा आपको सेट विंडो टाइटल, जिसके अंदर आप डाल सकते हो पाइथन ऐप। तो इतना मैंने डाल दिया नाम। अभी मैं वापस से यहाँ पे भी ज्योमेट्री की बजाय आप यहाँ पे हाइट और विड्थ का अलग अलग मिलता है आपको, वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देता हूँ विड्थ, यहाँ पे दिखाएगा सेट फिक्स्ड विड्थ, ये आप यूज कर सकते हो। जिसमें मैं देता हूँ 500 डाल देता हूँ इस बार। और विंडो डॉट सेट फिक्स्ड हाइट, इसके अंदर आप 500 डाल सकते हो, या फिर 300 आपको जो चाहिए यहाँ पर आप डाल सकते हो। विड्थ और हाइट यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अभी इसको शो करवाना है तो हम क्या लेंगे विंडो डॉट शो, सिंपल एकदम शो करना है, विंडो डॉट शो डाल सकते हैं। उसके बाद इतना होने के बाद आप अगर रन करोगे एप्लीकेशन को तो वो ओपन होके क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक sys डॉट एग्जिट लेना है, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया sys उसका एग्जिट लेना है, और उसके अंदर हमें डालना है ऐप डॉट exec अंडरस्कोर उसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट्स। तो अगर हम अभी रन करेंगे तो रन हो जाएगा, क्योंकि ये जो एग्जिट है ये तभी होगा जब हम क्लोज से इसको क्लोज करेंगे तभी बंद होगा। अगर हम इसको निकाल देते तो वो ओपन होते ही क्लोज हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं वापस से रन करके दिखा दूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो पाइथन ऐप लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे आपके जो बटन है वो, और यहाँ पे साइज हमने जो सेट की थी वो आपको यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरीके से आप tkinter की तरह ही Qt5 जो है PyQt5 जिसमें Qt विजेट्स आते हैं उससे आप इसको बिल्ड कर सकते हैं इस जियो एप्लीकेशन को। तो अब हम थोड़ा कस्टमाइजेशन देखते हैं। विंडो जो हमारी थी उसको अगर हमें बैकग्राउंड सेट करना है, यानी कि मैं वापस से रन करता हूँ, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये जो पार्ट है इसको आपको कलर करवाना है बैकग्राउंड इसका। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो यहाँ पे विंडो सेट स्टाइल शीट, और उसके अंदर आप CSS अगर आप जानते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आसानी से कोड कर सकते हो। नहीं जानते तो मैं बता दूँ, सेट स्टाइल शीट के अंदर आप कोड्स में डालेंगे बैकग्राउंड
उसके बाद आप यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए आप जो कलर चाहिए आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एक आपको कोड समझ में आने के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो कलर कोड्स। तो यहाँ पे HTML कलर कोड जो है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप अपने जो कलर चाहिए आपको वो आप ले सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे मैं समझ लो ये कलर लेना है, तो यहाँ पे मैं ये जो कोड है ये हमें यहाँ पर डालना है। हैश देना मत भूलना, हैश और उसके बाद 6 डिजिट कोड आता है वो, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से बैकग्राउंड से। और CSS में आप जब भी कोई प्रॉपर्टी डालते हो उसके बाद आपको सेमीकोलन देना होता है, तो सेमीकोलन यहाँ पे दे दिया मैंने। मैं वापस से रन कर दूँ एप्लीकेशन को। यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड जो है वो चेंज होके आ गया। तो इस तरीके से आप जो बैकग्राउंड है वो सेट कर सकते हो। अब हम एक बटन ऐड करके देखते हैं। इस विंडो में बटन किस तरह से ऐड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सेट स्टाइल शीट यानी कि विंडो डॉट शो के ऊपर जो आपको कोड डाल लेना है। यहाँ पे मिले तो btn इक्वल टू क्यू पुश बटन नाम का एक क्लास आता है जो आपको बटन क्रिएट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे क्यू पुश बटन नाम का मैं क्लास लूँगा। btn नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और उसके में डाल देता हूँ क्लिक मी नाम का एक बटन क्रिएट करूँगा। क्लिक मी नाम आएगा उसमें। उस बटन को भी आप सेट स्टाइल शीट के उसी तरीके से आप सेट कर सकते हो। कलर वगैरह जो है वो यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं कलर ना भी दूँ तो भी चलेगा, लेकिन क्या होगा कलर नहीं दूंगा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को। तो वो जो पिछला वाला जो हमारा कलर है वो हमने ये जो कलर हमने अभी बैकग्राउंड में दिया है वही बैकग्राउंड का कलर इस क्यू पुश बटन में भी आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट डाला है। ट्रिपल F डालोगे आप तो कलर जो है वो वाइट आ जाता है। तो यहाँ पे अभी तो आपने सिर्फ बटन डाल दिया है, लेकिन आपको उसे अपने विंडो में इंपोर्ट करवाना है। तो ये जो क्यू पुश बटन है हमने नाम डाला है, इसके बाद कॉमा देंगे आप। तो यहाँ पे दूसरा पैरामीटर आपको डालना है विंडो। अगर आप विंडो में डालते तो वो शो डिस्प्ले नहीं होगा, वो कोड रन होगा लेकिन वो डिस्प्ले नहीं होगा आपके विंडो जो है वो उसमें। यहाँ पे देख सकते हो क्लिक मी नाम का एक बटन क्रिएट हो गया। अब ये टॉप में आ गया एकदम कॉर्नर में। इसको आप मूव करोगे तो मूव से वो मूव होगा। यहाँ पे मूव में अगर मैं कि X और Y पोजीशन डालूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, फिर वापस से रन करता हूँ। जो पोजीशन आप डालोगे उस पोजीशन में आपको वो मिल जाएगा। X और Y पोजीशन आपको डालनी होती है, तो उसी तरीके से वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये तो मैंने एक बटन ऐड किया। अगर आपको बहुत सारे ऐसे UI एलिमेंट ऐड करने हैं, विजेट्स ऐड करने, तो उसके लिए आपको लेआउट यूज़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं अलग सा ट्यूटोरियल बनाऊंगा लेआउट में, जिसमें सभी जो लेआउट से इस PyQt में वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कोड के साथ में। तो आपको ये जो ट्यूटोरियल है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वापस से देखिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उस पर ज्वाइन कर लीजिए। हैंड रिटन नोट जो हमारे यानी कि ये जो कोड है वो आपको रिटर्न में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेकआउट कर लेना, सभी जो ट्यूटोरियल है इसमें अवेलेबल है। जैसे पाइथन के उसी तरीके से एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी है, उसी को भी आप अगर जानना चाहते हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में, तो उस ट्यूटोरियल यानी कि वो जो प्लेलिस्ट, तो उसे भी चेकआउट आप कर सकते हो एंड्रॉयड प्लेलिस्ट को। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।